बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है? आमतौर पे आपने शुगर के मरीजों की एक ये कंप्लेन और ये शिकायत सुनी होगी कि हमारे पाँव सो गए हैं, उस पे सुइयां चुभती हैं, उस पे हमें जलन महसूस होती है, या पाँव में हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, हम जूती वगैरह पहनते हैं, या पाँव पे जख्म बन जाते हैं। वो जख्म इतना छोटा होता है पता नहीं चलता, उनको बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि पाँव काटना और खून में इन्फेक्शन फैलने तक की पेचीदगी हो सकती है। फिर इनकी शुगर के मरीजों के अक्सर जोड़ों में, मतलब जब शुगर कंट्रोल काफी अरसा नहीं रहती तो जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। शदीद शदीद कंप्लेन करते हैं कि आम आम जो छोटे पेन किलर्स वगैरह यूजली जो यूज करते हैं लोग, उससे उनको रिस्पॉन्स भी नहीं आता। ये सारी जितनी भी अलामात है, ये डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आती है, जिसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ये है क्या चीज, क्या हमें पहले तो ये समझना है। अब इसमें होता क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारा एक दिमाग में एक नर्वस सिस्टम बनाया, जो दिमाग के सारे उसकी नर्व्स हमारे जाल जाल की तरह हमारे जिस्म में फैली हुई हैं। जैसे कि आपके घर में जैसे वायर्स वगैरह फैली होती हैं, उस तरह। अब वो नर्व्स के थ्रू हमारे मैसेज जाते हैं, जब हम कुछ भी सेंस करते हैं या हाथ लगाते हैं तो वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाता है कि यार ये दर्द है। जब मिसाल के तौर पे हमने कोई गर्म चीज पे पाँव रखे, वो फौरन हम पीछे कर लेते हैं, वो उस सेंसरी नर्व्स उनको कहते हैं जो सेंस करती हैं। ऐसे ही मोटर नर्व्स होती है और दूसरी किस्म की नर्व्स होती है। मोटर से मुराद है कि जो हम काम एक्शन करते हैं वो। अब शुगर के मरीजों में होता क्या है, अच्छा एक्चुअली जो भी हमारा खाना पीना, हम जो भी चीजें खाते हैं, वो खून के जरिए पूरे जिस्म के तमाम औजा ऑर्गन्स को उसके थ्रू खाना जाता है। अब ये जो ये नर्व्स होती हैं, इनके पास खाना कैपिलरीज होती है, हमारी छोटी छोटी सी नालियां होती हैं खून की, जो कि उज़ा को आपके खुराक देती है। अब जो ये आपकी नर्व्स होती हैं, इनको कैपिलरीज के थ्रू खाना जाता है। मतलब खुराक का मैं खुराक एक आसान अल्फाज में कर रहा हूँ, मतलब न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, विटामिन्स, ये जाते हैं। और ये नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती हैं इन चीजों के लिए, आज एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स, मतलब दूसरे उज़ा के मुकाबले में। अब जब आपकी शुगर बहुत ज्यादा रहती है, वो क्या करती है, वो इन कैपिलरीज को डैमेज कर देती है। जब ये कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, मतलब सही नहीं रहती, तो प्रॉपर तरीके से आपके सही तरीके से आपके वो खुराक उनको पहुंच नहीं पाती नर्व्स को। और नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती है, अगर उनको वो ना पहुंचे, ऑक्सीजन ना पहुंचे, न्यूट्रन ना पहुंचे, और वो नर्व्स डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज हो जाती है तो सही तरीके से प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाती। फंक्शन उन्होंने अगर कोई चीज सेंस करनी है तो उनको सेंस नहीं होगी, पाँव आपके सोए होंगे, जख्म हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, आप सेंस भी कर रही है, समटाइम अब नॉर्मल सेंसेशन है ना, एक चीज सेंस नहीं हो रही हो, समटाइम वो चीज जो है ही नहीं। मतलब आमतौर पे शुगर के मरीजों को सुइयां तो नहीं चुभा रहा होता, लेकिन उनको महसूस होता है कि ऐसे लग रहा है कि हमारी सुइयां चुभ रही है। ना वो आग पे पाँव रखा होता है, उनको जलन महसूस हो रही होती है, ऐसे पाँव सोए हुए महसूस हो रहे होते हैं। तो ये अलामत आती है इस वजह से, अब नॉर्मल सेंसेशन है। अब अब अगला सवाल पैदा होता है आपके दिलों में कि हम कैसे बच सकते हैं इससे, क्या क्या करें कि हम इस चीज से बच सके। इसमें सबसे पहला, सबसे अहम आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। आपने अपने डॉक्टर से प्रॉपर अपनी मेडिसिन सेट करवानी है। अगर आपकी शुगर ज्यादा आती है, अगर आप एक रिकॉर्ड बनाना है, हमेशा आपने आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है वो, ताकि आपकी मेडिसिन उसके मुताबिक सेट करे। फिर सेकंड, आपने ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, एज शुगर के आप मरीज है, तो फौरन आपने उसकी ट्रीटमेंट करवानी है। फिर आपने अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का आपने आमतौर पर टेस्ट सुना होगा, लेकिन ये लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल की काफी किस्में होती है, वो आती है। आपने अकेला कोलेस्ट्रॉल नहीं कराना, वो पूरा लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना है। आपने लेबोरेटरी जाना कि मेरा लिपिड प्रोफाइल कराना है। अगर उसमें कोई नॉर्मेलिटी आती है तो आपने लाजमी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी है। फिर स्मोकिंग, सिगरेट नोशी भी बहुत आपके इस बीमारी को, डायबिटिक न्यूरोपैथी को वर्सन करती है, ज्यादा खराब करती है, ज्यादा आपकी अलामत खराब होती है, उससे आपने बचना है। शराब नोशी से बचना है आपने। फिर आपने हेल्थी डाइट लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने हैं, ताकि आपको अच्छे मल्टीविटामिन मिल सके जो आपकी नर्व्स को रिपेयर और उनको रिनेट करती रहे। फिर रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके पट्टों में खून का बहाव ज्यादा होगा, नई कैपिलरीज बनेगी, ब्लड वेसल्स डिजरेट होगी, तो वो भी आपको फायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज के डैमेज होने से ये चीजें वर्सन होती है। फिर उस एक्सरसाइज हो गया, आपने अपना प्रॉपर
चेकअप कर लिया। उसके बाद आपने विटामिन बी 12 है, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से, न्यूरोबियोन के नाम से आता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन आप ऐसी खाते हैं जिसकी वजह से, शुगर की दवाइयों में, जिसकी वजह से आपका ये विटामिन अब्जॉर्ब नहीं होता। ये आपने लाजमी ओरल लेना है। एक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लेना कि मुझे इसकी जरूरत है, तो वो आपको देगा, वो प्रॉपरली आपने लेना है। फिर उसके बाद आपको मैं दोबारा लास्ट और पहले फर्स्ट और लास्ट अगेन आपको कह रहा हूँ कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, प्रॉपर चेकअप कराना है डॉक्टर को। तो मैं सम अप करता हूँ कि आज के टॉपिक में मैं आपको असल में समझाना चाहता था कि व्हाट इज डायबिटिक पेरिन्यूरोपैथी, ये क्या है डायबिटिक पेरिन्यूरोपैथी, इसकी अलामत क्या आती है और इसमें क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दूं। शुक्रिया।